ये हेडिंग कैसे डाली, 4 सेल्स लेकर मर्ज करें और हेडिंग लिख दी पेज कैलकुलेटर के यहाँ जैसे लिखा हुआ, सही है। उसके बाद बी, सी और डी 3 कॉलम थे, 3 कॉलम के सेल मर्ज करें किस तरह से, ए, बी, सी और डी 3 सेल मर्ज करें और हेडिंग डाल दी इंसर्ट और डेट ऑफ बर्थ। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर नीचे के 3 सेल्स लेकर मर्ज करें, हेडिंग डाल दी करंट डेट, यहाँ 4 सेल मर्ज करें, यहाँ और यहाँ 3 सेल मर्ज करें। ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी जो आज की डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, यहाँ क्या लिखा हुआ है इंसर्ट योर डेट ऑफ बर्थ, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी मैंने वो याद रखी, और यहाँ करंट डेट जो आज की तारीख है, आज 30 अप्रैल है, सही लिखी हुई आएगी। यहाँ वो डेट लिखी हुई आएगी जो सिस्टम के अंदर है, उससे नहीं लिखनी, उससे लिखने तो हम लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे। अगर सिस्टम के अंदर गलत डेट होगी, गलत डेट सेव होगी, तो वहाँ पे भी गलत डेट है, ठीक है। डेट मालूम कैसे करेंगे, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जो सिस्टम में डेट थी वो यहाँ पहले आप करंट डेट मालूम करना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, इस तरह से करंट डेट लिखी थी, महीना बीच में आ रहा है, अल्फाबेट में ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। साल एंड में आ रहा है, दिन पहले आ रहा है, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, 10 दिसंबर। फॉर्म सेल को एडिट कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके, मैंने डबल क्लिक करा, एडिट हो गया। और दूसरा तरीका भी था, F2 फंक्शनल की, F2 दबाऊंगा तब भी सेल एडिट हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 12 तारीख 10वां महीना। अब क्या लिखा हुआ, 10 तारीख 12वां महीना, डेट चेंज हो रही है। तो जब आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखोगे बिल्कुल सही लिखना, जैसे पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। उसके बाद जब आप लिखने के बाद इंटर करो, अगर डेट घूम जाए, जैसे ये घूम रही है, लिखी वजह सही थी, लेकिन जब मैंने इंटर करा वो घूम गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी 12 तारीख 10वां महीना सपोज, लेकिन जब मैं इंटर कर रहा हूँ घूम रही है, 10 पहले आ रहा है, महीना बाद में आ रहा है, चेंज हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा एडिट करेंगे और फिर आगे पीछे इसको करेंगे, सही है। दिन को पहले कर लेंगे, महीने को बाद में कर लेंगे, ताकि वो इंटर करने के बाद चेंज होकर वैसे हो जाए जैसी हमारी डेट बनती है। अगर एरर दे तो करना इस तरीके का, वरना आप सिंपल लिखना, सिंपल ही आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, ये जो इंसर्ट और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो आपने अलग से कॉलम बना के इसके अंदर जो ये फंक्शनलिटी डाली, फिर इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये 3 सेल्स लगे रहते मैंने, ये मेरी शीट है, ये शीट है मेरी, ठीक है। मैंने ये 3 सेल्स लेकर और इनको मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज, ये 3 सेल्स लेकर इनको भी मैंने कर दिया मर्ज। यहाँ मैंने लिखा ठीक है, और मैंने यहाँ क्या लिखी, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करा, यहाँ से साइज इंक्रीज करा और मिडिल कर दिया, लिखी हुई यहाँ पे भी। उसके बाद ये 4 सेल का मर्ज हुआ, फिर यहाँ पे एडिट डाली आपने, इन चारों को सिलेक्ट करा और मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पे रोटेटिंग आ गई, एज इन ईयर्स मंथ एंड डे, सिंपल। ये सेल अलग अलग थे, आपने यहाँ नीचे वाले सेल पर टुडे का फॉर्मूला लगाया, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट
क्लोज डेट ऑफ बर्थ। मतलब ये जो इंसर्ट जो डेट ऑफ बर्थ है ये जो हम डालेंगे ये जो हम डालेंगे उसकी कोई फंक्शनलिटी हम डालेंगे हम अपनी वैल्यू पर लिख दिए ना, एक्सेल को तो नहीं पता हो तो एक्सेल पर क्या बताएंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पर ये सेल मर्ज हुए में ये सेल अगर मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता तो इसी में मर्ज होगा तो मेरा कार्ड आगे डालता तो वो सेटिंग खराब हो गई। ये तरतीब से बनी है पूरी सीरीज थी वरना वो दो सेल अलग पार्टी कर दोगे। सही है? यहाँ है कोई मसला? उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से कॉलम के ऊपर सिलेक्शन आ रही है BC और मैं यहाँ जब क्लिक कर रहा हूँ किस पे आ रही है DE पे आ रही है। मतलब ये दो सेल मर्ज हुए में 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 ये और ये आप यहाँ पे मैं एक दफा निकाल ये दो सेल मर्ज हुए में ये दो सेल मर्ज हुए फिर ये दो सेल मर्ज हुए में ये दो सेल मर्ज हुए इस तरीके से ये भी दो सेल मर्ज हुए में और ये भी दो सेल मर्ज हुए मर्ज हो गए। उसके बाद एक सारे सेल एक साथ फिर इसी तरीके से सारे सेल एक साथ सेलेक्ट करें और सबको मर्ज कर दिए इस तरह। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अब मर्ज करने के बाद ईयर मंथ एंड डेज की हेडिंग डाली। यहाँ मुझे मालूम है ठीक है हमें क्या मालूम करना है कि हम कितने साल के हो गए कितने महीनों के हो गए और कितने दिन के हो चुके हैं। नीचे सेल पे क्लिक करा। पहले मुझे मालूम करना है कि मैं 2001 की अगर मेरी पैदाइश है 25वां साल चल रहा है 2001 से तो मैं टोटल कितने साल का हो चुका हूँ ये माइनस करके बताता है। सही है? ये काउंट नहीं करेगा 25 और 1 26 हो जाएगा। पहले साल में पैदा हुआ 25 साल चल रहा है तो उनके बीच में जो डिफरेंस बचा वो गिन के बताएगा वो कि कितने साल हो गए। ऐसा ही है इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करा मैंने। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना कॉमा लगा फिर करंट डेट सेलेक्ट करना। ठीक है? फिर मैंने कॉमा लगाया। मालूम क्या कर रहे हैं हम ईयर्स मालूम कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा इसमें मैंने लिख दिया 1। क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमा में y लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना एंटर कर देना। इस साल का है जब ये दिसंबर में लगेगा जाके 2024 का और ये फिर 24 का हो जाएगा और आगे 3-4 महीने इसके आ जाएंगे। सही है? समझ में आ गई ना कैलकुलेशन? उसके बाद अब मुझे मंथ मालूम है कि मंथ कितना होगा इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा क्या मालूम कर रहे हो मंथ किसके अंदर होते हैं मंथ किसके अंदर होते हैं साल के अंदर होते हैं ईयर्स के अंदर होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया y इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज क्योंकि अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो मैं साल के ही बता देता हूँ। सही बात है क्योंकि पहले वो साल चेक करेगा फिर मंथ ऊपर आ जाएगा। समझ लो? अगर मैं डायरेक्ट टाइम लिख देता तो वो एक साल के बाद में महीने होते उसी हिसाब से वो बताता तो वो पिछले माइनस करके नहीं बताता क्योंकि मैं ये मालूम करना कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। ठीक है? मैं नहीं बोलता कितने साल और कितने महीने का हूँ मैं नहीं कह रहा। वो 6-8 महीने होते वो एक साल के बताता ब्रैकेट क्लोज एंटर 4 आ गया 23 साल 4 महीने का हो चुका। अभी मैं आगे कहीं डालूंगा और क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी कॉमा लगाया करंट डेट सेलेक्ट करी वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है। कॉमा लगाया उसके बाद अब हम क्या मालूम कर रहे हैं हम करेंगे MB दिन तो महीनों के अंदर होते हैं ना सालों के अंदर महीने होते हैं महीनों के अंदर दिन होते हैं। ब्रैकेट क्लोज अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ
2024 12वां महीना, तो मतलब 1 साल का भी नहीं हुआ, 4 महीने का ही हुआ। 4 महीने का हो गया। और दिन कितने बचे? 20 दिन बचे। 30 में से 10 गए, 20 दिन बचे, तो मैं 20 दिन का, यानी कि 4 महीने 20 दिन का बच्चा होगा। अब क्लियर है? उसके बाद मैंने सेल मर्ज करे और हेडिंग डाल दी एज इन वर्ड्स। मुझे अब इन वर्ड्स में लिखना है इस तरह से। इसका फॉर्मूला मैंने दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ये बोलिए ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी, यही फॉर्मूला लगा रहे थे और यही फॉर्मूला हम लगा रहे थे, क्योंकि हमें इन वर्ड्स में मालूम करना है, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना पड़ा, मेंशन करना पड़ गया इन वर्ड्स, यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ गया इन वर्ड्स, यहाँ पे भी इन वर्ड्स। सही है? अभी लगा इक्वल टू डेटेड इज ब्रैकेट में inside your date of birth, comma current date, comma, ठीक है? क्या करेंगे अब? ये कर रहे थे, अगर मैं अभी इंटर कर दूंगा वही 0 निकल के आ जाएगा ऊपर वाला। सेल को एंटर करने के लिए क्या करेंगे? और F2 ठीक है? ये पूछना था मुझे आपसे, ये डबल टैप करके या किस तरीके से पढ़ो? सही है? F2 प्रेस करा, एडिट हो गया। इन वर्ड्स में मालूम कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा एंड इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया मंथ, इन्वर्टेड कॉमास में ठीक है? क्लियर? फिर दोबारा इक्वल टू तो लगा नहीं सकते फॉर्मूले में, मैंने दोबारा लगाया एंड मैंने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया। ठीक है? दोबारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, करंट डेट सेलेक्ट करी, फिर कॉमा लगाया। अब क्या करेंगे? वाई क्या करेंगे? वाई करेंगे। अब मैं आपसे लास्ट सवाल करूँगा, सवाल करूँगा, आपके ध्यान में चीजें बैठेंगी। सही है? मैंने क्या करा? वाई करा, ब्रैकेट क्लोज करा। उसके बाद इन वर्ड्स में मैं लिखना है, मैंने लिखा एंड, अब क्या लिखेंगे? क्या मालूम कर रहे हैं? महीना मालूम करता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया मंथ। ठीक है? फिर दोबारा मैंने एंड लिखा और फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अपनी तारीख पे जाइए, डेट ऑफ बर्थ लगेगी, कॉमा लगा के करंट डेट लगेगी, फिर कॉमा लगा के क्या लिखेंगे? हाँ, मंथ एम और टी, एम और टी। एम टी। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज एंड सही है? क्लियर है? तैयार लिखा हुआ क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है पढ़ने में। एडिट करेंगे इसको, ये जो आपने ईयर्स लिखा है, वाई से पहले क्लिक करना, स्पेस देना, एस के बाद क्लिक करना,
स्पेस है, एम लिखा हुआ है स्पेस, एस लिखा हुआ है स्पेस। जो इन्वर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं डेज मंथ्स और ईयर्स, उनमें हमें स्पेस है। सर ये एडिट करने के लिए F4 दबाना है, F2 दबाना है, वो फॉर्मूला पूरा दिख जाएगा। स्पेस स्पेस, उसके बाद एंटर करना। अगर और कंफ्यूजन हो रही है, हर फॉर्मूले पे क्लिक करके देखने में मुश्किल हो रही है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, कंट्रोल दबाना, अली मदद जिसे कहते हैं, इस पर कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करना। वहाँ कुछ नहीं सेलेक्ट करा हुआ है तो इस पर क्लिक करना, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ये ना टैब के ऊपर वाला बटन, कंट्रोल के साथ ही दबा सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल ये दबाना दोबारा, चले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपके पास इस तरह से एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करते रहो, महीना चेंज करते रहो, साल चेंज करते रहो। ठीक है, 3 साल 30 दिन, 3 महीने 30 दिन। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपकी एज कैलकुलेटर ये जो डेट, ये करंट डेट का जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, अभी रात 12 बजे के बाद जैसे सिस्टम की डेट चेंज होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे 31 तारीख आएगी। सर अच्छा, इसको वो डोमेन के जरिए लाइव किया जा सकता है, एक्सेल का जो प्रोग्राम है इसका मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जैसे अगर हम इसको एज